नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे धूमधाम के साथ संपन्न हो गया है। यह समारोह भले ही अयोध्या में मनाया जा रहा था, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही थी। पिछले 48 घंटे से तो पूरे देश भर का वातावरण राममय हो चुका था। देश भर की तमाम सेलिब्रिटीज अयोध्या पहुंच रही थी और श्री राम के नाम का जाप कर रही थी। लेकिन उत्तराखंड से इस समारोह में कौन कौन शामिल हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अयोध्या आने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, ये सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए कई लोग जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरे देश का वातावरण राममय हो चुका हो, तो ऐसे में हर कोई लालयित था कि वो अयोध्या में पहुंचे। जो भी व्यक्ति अयोध्या पहुंच रहा था, वो अपने जाने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर शेयर कर रहा था। कई भक्त, कई साधु सन्यासी, कई आश्रमों के प्रमुख अयोध्या पहुंच रहे थे। उत्तराखंड से परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि, योग गुरु बाबा रामदेव और स्वामी कैलाशानंद अयोध्या पहुंचे थे। इनके जाने की जानकारियां अलग अलग माध्यमों से लगातार मिल रही थी। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड से कौन कौन से राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अयोध्या जाना चाहते थे या जो अयोध्या नहीं गए, वो कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से राजनीतिक व्यक्ति अयोध्या पहुंचे, इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अयोध्या आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो बड़ा सवाल ये आता है कि तो जब ये लोग अयोध्या नहीं गए तो इन्होंने देहरादून में क्या किया। मुख्यमंत्री के आवास से सुबह ही खबर आ गई थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर ही रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। राज्य के कई और कैबिनेट मंत्रियों ने, राज्य के कई प्रमुख नेताओं ने जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व का आदेश माना और अपने अपने घर या अपने अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहीं पर पूजा पाठ किया और उसकी तस्वीरों को भी साझा किया। मुख्यमंत्री के आवास से इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस का पाठ किया। अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो हर जगह यही खबर नजर आती है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम के मंदिर का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की। लगभग 40-50 मिनट तक उन्होंने यहां पर पूजा पाठ किया है और कमल का फूल लेकर उन्होंने अपने इस कार्यक्रम की, इस पूजा पाठ की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के अलावा समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत दिखाई दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे थे, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल दिखाई दे रही थी और एक संत है वो भी उसमें नजर आ रहे थे। बाकी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की यहां पर मौजूदगी नहीं थी। इस प्रांगण में, इस प्रांगण के बाहर जो सेलिब्रिटीज थी उनका जमावड़ा लगा हुआ था। तमाम तस्वीरें गवाह हैं कि देश के तमाम नामी गिरामी हस्तियां इस समारोह का गवाह बनने के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, चाहे अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो या बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता हो, वो लोग इस समारोह में नहीं आए थे। इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। सरकार ये कतई संदेश नहीं देना चाहती थी कि यह समारोह बीजेपी का है। हालांकि है बीजेपी का ही समारोह, सरकार का ही समारोह है, लेकिन यह संदेश नहीं देना चाहती थी कि इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी के केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अगर बुला लिया जाता तो संदेश स्पष्ट हो जाता है ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और बीजेपी का ही कार्यक्रम है। इसलिए तमाम राजनीतिक हस्तियों को इस समारोह से दूर रखा गया। साधु सन्यासियों का जमावड़ा यहां पे था, साधु सन्यासियों को खासतौर पर आमंत्रित किया गया। इसके अलावा जो फिल्म जगत की हस्तियां हैं उन्हें आमंत्रित किया गया, खेल जगत की हस्तियों को आमंत्रित किया गया। तो हम कह सकते हैं कि यह समारोह राजनीतिक ना लगे, इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री को
किसी भी राजनेता को यहां आमंत्रित नहीं किया गया और इसीलिए मुख्यमंत्री भी अयोध्या नहीं गए। उन्होंने अपने घर पर ही पूजा पाठ किया। तो अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।